डासना देवी मंदिर का पुजारी या नफरती कारोबार का व्यापारी? कौन है यति नरसिंहानंद? वही नरसिंहानंद जो कभी गांधी और नेहरू को गालियां देता है तो कभी एपीजे अब्दुल कलाम को अपमानित करता है, कभी पैगंबर मोहम्मद पर जहरीली टिप्पणी करता है तो कभी संविधान को कूड़े में फेंक देने लायक बताता है। खुद को भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी बताने वाला नरसिंहानंद दावा करता है कि वो धर्म रक्षक है और शायद इसीलिए इसके एक्शंस समाज को तोड़ने वाले होते हैं। इसके स्टेटमेंट्स में सांप्रदायिकता की बू भी आती है और नारी विरोध की सोच भी दिखती है। ये कथित धर्म रक्षक भारत के संविधान को पूरी तरह नकारते हुए कहता है कि संविधान कूड़े में फेंकने लायक चीज है। इसके हिसाब से अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले संविधान को खत्म करना होगा, क्योंकि संविधान ने ही देश को बर्बाद किया है। सवाल यह है, जो इंसान इंसानों से उनके जेंडर या रिलीजन के कारण नफरत करे, संविधान और कानून में जिसका विश्वास ना हो, वो धर्म रक्षक होगा या समाज भक्षक? क्या नफरत फैलाना, हिंसा के लिए उकसाना और समाज को तोड़ना किसी भी धर्म का रास्ता हो सकता है? फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में नरसिंहानंद की कहानी के जरिए समझेंगे रिलीजन के नाम पर चल रहे फ्रॉड गिरी को। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। यति नरसिंहानंद सरस्वती, इनका जन्म 1972 बुलंदशहर जिले के हिरनौट गांव में हुआ। नरसिंहानंद के पिता राजेश्वर दयाल त्यागी के अनुसार नरसिंहानंद का असली नाम दीपेंद्र नारायण सिंह था। यति नरसिंहानंद पढ़ाई में ठीक ठाक था, जिसके चलते साल 1991 में इंडो सोवियत कल्चर एसोसिएशन नाम की एक संस्था ने इसको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे दी। इसी के जरिए इसने मॉस्को की स्टेट एकेडमी ऑफ केमिकल एंड मशीन बिल्डिंग में फूड एंड केमिकल टेक्नोलॉजी में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी की। साल 1997 में नरसिंहानंद पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटा। इसके पिता के अनुसार राजस्थान की मशहूर फूड चेन हल्दीराम्स ने इसको नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन इसने ये नौकरी स्वीकार नहीं की। इसी समय इसकी शादी हो गई। शादी के बाद गाजियाबाद चला गया और वहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, जहां कंप्यूटर साइंस और गणित पढ़ाने लगा। गाजियाबाद में ही इसकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक पढ़ने लगी। इसके पिता का दावा है कि नरसिंहानंद साल 2005 तक समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, लेकिन मतभेदों के चलते इसने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। समाजवादी पार्टी में नरसिंहानंद के मतभेद उस समय बढ़े जब गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी सरकार ने आला हजरत हज हाउस के निर्माण की योजना शुरू की। नरसिंहानंद ने इस निर्माण का विरोध किया। इसके बाद नरसिंहानंद की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता बैकुंठ लाल शर्मा और प्रेम शर्मा से बढ़ने लगी। प्रेम शर्मा हिंदुत्व विचारधारा का नेता था, उत्तर पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुका था और राम मंदिर आंदोलन में उसकी भूमिका अहम थी। अक्सर नरसिंहानंद प्रेम शर्मा के भाषणों में जाया करता और उनके विचारों से गहराई से प्रभावित होता, खासकर उसके मुस्लिम विरोधी रुख से। नरसिंहानंद धीरे धीरे प्रेम शर्मा का अनुयायी बन गया और एक तरह से वही यानी कि प्रेम शर्मा नरसिंहानंद के मेंटर बन गए। यहीं से नरसिंहानंद एक अलग रास्ते पर निकला। उसने पारिवारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले ली। संन्यास लेने के बाद इसने अपना नाम बदलकर यति नरसिंहानंद सरस्वती रखा। भगवा कपड़े पहनने लगा और प्रेम शर्मा के साथ खुद भी एग्रेसिव बयानबाजी करने लगा। धीरे धीरे धार्मिक सभाओं में भी बोलने लगा और यहीं से नरसिंहानंद के रूप में इसकी नई पहचान बननी शुरू हुई। यानी प्रेम शर्मा ने ही मुसलमानों को लेकर नरसिंहानंद के नजरिए को शेप किया। हालांकि नरसिंहानंद अपनी मुस्लिम विरोधी सोच के पीछे एक अलग कहानी बताता है। न्यूज लॉन्ड्री से हुई बातचीत में नरसिंहानंद दावा करता है कि एक बार उसकी मुलाकात गाजियाबाद के कॉलेज की लड़की से हुई। लड़की ने उसे बताया कि कुछ मुसलमान लड़कों ने उसे वेश्यावृत्ति के जाल में फंसा दिया है। आगे उस बातचीत में नरसिंहानंद बताता है कि उस लड़की ने मुझे मुसलमानों की कई कहानियां बताई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा ये एक वेश्या है, इसलिए अपने चरित्र को अच्छा दिखाने के लिए ये सब कह रही है। एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। नरसिंहानंद का कहना था कि इसी घटना के बाद इसकी सोच बदल गई। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 2005 के आसपास तक इसके बीजेपी और समाजवादी पार्टी से कनेक्शन जुड़ चुके थे, लेकिन अभी डासना देवी मंदिर से इसकी पहुंच दूर थी। नरसिंहानंद डासना कैसे पहुंचा और वहां डासना देवी मंदिर का मुख्य पुजारी कैसे बना, ये बात पूरी तरह साफ है भी नहीं, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। डासना से बीजेपी के पूर्व नगर पार्षद सत्येंद्र चौहान के अनुसार साल 2007 में उन्होंने और शहर के कुछ अन्य प्रभावशाली बुजुर्गों ने मिलकर नरसिंहानंद को मंदिर का प्रमुख पुजारी बनाने का फैसला किया। सत्येंद्र चौहान का मानना था कि उस समय डासना देवी मंदिर को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दबंग हो, निडर हो और सख्ती से हालात संभाल सके। उनके अनुसार नरसिंहानंद इस कसौटी पर खरे उतरते थे।
उन्होंने गाजियाबाद में नरसिंहानंद के तीखे और भड़काऊ भाषण सुने थे, जिसकी वजह से नरसिंहानंद को डासना देवी मंदिर का महंत चुना गया। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया, नरसिंहानंद में आक्रामकता आई थी बीजेपी नेता प्रेम शर्मा से। जब नरसिंहानंद डासना देवी मंदिर का मुख्य पुजारी बना तो इसने मंदिर के मुख्य सभागार के एक कोने में प्रेम शर्मा की प्रतिमा स्थापित करवा दी। उस प्रतिमा के साथ लगी पट्टिका में राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रेम शर्मा की भूमिका का जिक्र किया गया। यही नहीं, उसी कमरे की दीवारों पर ऐसे चित्र भी बनाए गए जिनमें दावा किया गया कि किस तरह अलग अलग दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। अभी तक नरसिंहानंद की पहचान स्थानीय साधु संतों और राइट विंग समूहों तक सीमित थी, लेकिन साल 2021 में एक ऐसी घटना हुई कि नरसिंहानंद पहुंच सोशल मीडिया के जरिए आम जन तक हो गई। साल 2021 में डासना देवी मंदिर में एक मुसलमान बच्चे को बेरहमी से पीटा गया, कारण वो पानी पीने के लिए मंदिर में आ गया था। बच्चे को पीटने वाले लोग मंदिर के सेवादार थे। वीडियो वायरल हुआ, घटना ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद नरसिंहानंद मीडिया के सामने आया और उसने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया। नरसिंहानंद का कहना था कि लड़का पानी पीने के लिए नहीं बल्कि चोरी के इरादे से मंदिर में घुसा था। नरसिंहानंद ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब हमने मुसलमानों का आना मना है, ये बोर्ड लगा रखा है, तो वो लड़का अंदर क्यों आया। एक साधु, एक महंत जिससे संवेदनशीलता और करुणा की उम्मीद की जाती है, उसकी जगह इसके बयानों में सख्ती, तर्कों में नफरत और सोच में बहिष्कार साफ नजर आया। एक नाबालिग बच्चे के साथ हुई हिंसा को लेकर आत्ममंथन करने की बजाय उसे जायज ठहराने की कोशिश की। इसी घटना के बाद यति नरसिंहानंद एक धार्मिक व्यक्ति से ज्यादा एक विवादित चेहरे के तौर पर पहचाने जाने लगे, जिनका नाम आस्था से कम और नफरत व विवाद से ज्यादा जुड़ने लगा। अगस्त 2021 में एक वीडियो में यति नरसिंहानंद कह रहा था कि राजनीति में जो भी महिला है वो किसी न किसी पुरुष नेता की रखेल है। जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, ये एक नेता के पास जाती हैं, फिर दूसरे और फिर तीसरे, जब तक उनका काम नहीं बन जाता। जितनी भी औरतें राजनीति में देखी जा रही हैं, सबका यही हिसाब है। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने एफआईआर तो दर्ज कराई, लेकिन वो एफआईआर के बाद एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं आई। इस केस के आईओ अशोक पाल सिंह कहते हैं कि वीडियो में यति नरसिंहानंद ने रेखा शर्मा को क्या कहा है, उन्होंने तो बीजेपी की महिलाओं को कहा है। हैरानी की बात देखिए, बीजेपी के किसी भी नेता ने इस पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। एक अन्य वीडियो में नरसिंहानंद कहता है, मुसलमानों ने महिलाओं को अपना हथियार बना लिया है। पहले सभी मुस्लिम औरतें बेटियां हुआ करती थी। इसके बाद 17 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के बीच यति नरसिंहानंद ने उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा जमावड़ा किया। इसमें यति नरसिंहानंद के साथ बीजेपी से जुड़े लोग और कई राइट विंग साधु संत इकट्ठा हुए। इस आयोजन को नाम दिया गया धर्म संसद। नाम भले ही धर्म का था, लेकिन इन 3 दिनों में जो कुछ मंच से बोला गया वो खुले तौर पर नफरत, हिंसा के आह्वान और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने जैसा था। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद थे। वो अपने साथ तथाकथित भगवा संविधान भी लेकर आया था। जब इस धर्म संसद के वीडियो वायरल हुए तो पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद 13 जनवरी 2022 को जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम रिजवी को हेट स्पीच के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में हरिद्वार पुलिस और यति नरसिंहानंद के बीच एक बातचीत होती दिखती है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस नरसिंहानंद से नारायण त्यागी को गिरफ्तार करने की इजाजत मांग रही हो। यही नहीं, उसी वीडियो में नरसिंहानंद को पुलिस से यह कहते हुए भी सुना गया, तुम सब मरोगे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार 15 जनवरी 2022 को यति नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। पहला मामला महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा था और दूसरा मामला हेट स्पीच से रिलेटेड था। करीब 1 महीने तक जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद यति नरसिंहानंद को दोनों मामलों में जमानत मिल गई। हरिद्वार धर्म संसद से जुड़े हेट स्पीच मामले में इसे 7 फरवरी को जमानत दी गई और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी वाले मामले में 14 फरवरी को। जमानत देते समय अदालत ने साफ शर्त रखी थी कि नरसिंहानंद दोबारा वही अपराध नहीं करेगा, न किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होगा जिससे समुदायों के बीच नफरत या दुश्मनी फैले। खास तौर पर हरिद्वार धर्म संसद केस में यह शर्त जोड़ी गई थी, लेकिन जमानत मिलने के महज 2 महीने के भीतर ही नरसिंहानंद ने इन शर्तों की धज्जियां उड़ा दी। 3 अप्रैल 2022 को दिल्ली के बुराड़ी में आयोजित हिंदू महापंचायत में यति नरसिंहानंद फिर से मंच पर नजर आया और वहां फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस कार्यक्रम में इससे न सिर्फ हेट स्पीच थी, बल्कि हिंदुओं से खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील भी की।
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो क्लिप में इसे ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर कभी देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया तो वहां मौजूद लोगों में से 50% को अपना धर्म बदलना पड़ेगा। दावा किया कि 40% हिंदुओं की हत्या कर दी जाएगी और बाकी 10% हिंदू अपनी बहनों और बेटियों को मुसलमानों को सौंप देंगे या फिर शरणार्थी शिविरों में या विदेशी ज़मीन पर रहने को मजबूर होंगे। इसी भाषण में इसने हिंदुओं से कहा कि अगर वो अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो मर्द बने और हथियार उठाएं। ये सारी बातें जमानत की शर्तों के ठीक उलट थी, लेकिन इसके बावजूद ये बिना किसी झिझक के मंच से बोली जाती रही। इसके महज 14 दिनों बाद नरसिंहानंद ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी लगभग इसी तरह का भाषण दिया। अलग अलग जगहों पर आयोजित इन हेट स्पीचेस वाली सभाओं के दौरान जब इसने मीडिया से बात की तो इसने ये तक कहा कि इस्लाम का जिहाद पूरे देश को खा जाएगा। इसके बाद 17 दिसंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक और 3 दिवसीय धर्म संसद आयोजित करने की घोषणा कर दी। जब जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार किया तब भी नरसिंहानंद ने खुले तौर पर कहा कि वो किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम करेगा, यानी कानून, अदालत और प्रशासन किसी की भी चेतावनी या रोक टोक इसके लिए मायने नहीं रखती। यति नरसिंहानंद अपने भाषणों में बार बार मुसलमानों और जिहाद को खत्म करने की बात करता है, लेकिन इस बात से उसका मतलब क्या है? वो कहता है अगर आप किसी मुसलमान से जिहाद का मतलब पूछते हैं तो वो संघर्ष की बातें बोलता है, लेकिन असल में जिहाद दुनिया से सभी काफिरों को खत्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मोहम्मद एक बात कहकर गए हैं, जिहाद अगर ज़मीन पर नहीं चल रहा है तो भी जिहाद मोमिन के दिमाग में होना चाहिए। अगर उसे लड़ने का मौका नहीं भी मिल रहा है तो उसके दिमाग में लड़ाई होनी चाहिए। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गां जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यह गीता का वो छंद है जिसे यति नरसिंहानंद मुसलमानों का काउंटर बताता है। जो अधर्मी आपके परिवार और धर्म के खिलाफ हों उसे मार दो। यदि तुम मारे गए हो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जीते तो सारी धरती तुम्हारी। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध की तैयारी करो। गीता में ये सब लिखा है। वो धर्म युद्ध का आदेश देती है। कुरान गीता की ही भद्दी नकल है। उसमें शब्दों का फेर बदल कर अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। नरसिंहानंद की कट्टरता सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बरगलाना, उन्हें गाली देना, उनके खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डासना देवी मंदिर में हिंसा के लिए भीड़ भी तैयार की जाती है। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार डासना देवी मंदिर में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मंदिर से जुड़े एक शख्स ने मंदिर में हथियार चलाने की ट्रेनिंग की पुष्टि भी की। शख्स का कहना था कि आज के समय में हथियार चलाना जरूरी है। हिंदू देवी देवताओं के एक हाथ में शस्त्र, दूसरे में अस्त्र हुआ करता है। अगर हमें अपना धर्म बचाना है तो अस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान हमें रखना होगा। यही काम मंदिर में हो रहा है। सरस्वती के शिष्य कुणाल, जिसे सुल्ली डील्स ऐप पर मुसलमान महिलाओं की बोली लगवाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, उसका कहना है कि मंदिर में शस्त्र चलाना सिखाया जाता है। उसने आगे बताया, जेल मर्दों का अड्डा और हथियार मर्दों का गहना है। युद्ध भूमि मर्दों की कर्म भूमि है। हम इस जन्मभूमि पर लड़कर मर जाएंगे, लेकिन मुसलमानों का सच सबको बताएंगे। जहां गलत दिखेगा, गौहत्या होगी, वहां जाकर विरोध नहीं करेंगे बल्कि हमला करेंगे। अगर कोई हिंदू भी गौहत्या करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। यति नरसिंहानंद के भड़काऊ बयानों और आपराधिक मामलों की फहरिस्त अभी और लंबी है। खुद उनके वकील और डासना देवी मंदिर की पुजारी चेतनानंद सरस्वती बताती हैं कि नरसिंहानंद पर देश के अलग अलग हिस्सों में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीबीसी को इनमें से पुलिस से 10 मामलों की जानकारी मिली, जिनमें हत्या की कोशिश, आत्महत्या के लिए उकसाना और डकैती जैसे गंभीर अपराध हैं। हालांकि यति नरसिंहानंद इंटरनेट पर भले ही हिंदू हृदय सम्राट हों, लेकिन डासना मंदिर के आसपास रहने वालों के बीच मंदिर और नरसिंहानंद को लेकर कोई खास अच्छी छवि है नहीं। स्थानीय हिंदू मंदिर में जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं सरस्वती अव्वल नंबर का गुंडा है, उसका मंदिर बीजेपी और आरएसएस का अड्डा है। मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले एस शर्मा का कहना है कि एक बार मैं मंदिर गया था। वहां नरसिंहानंद वीडियो कॉल पर बीजेपी के एक बड़े नेता से बात कर रहा था जो अब मंत्री है। नरसिंहानंद उनसे अपने इलाके से मुसलमानों को उखाड़ फेंकने के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रहा था। तब से उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। डासना की ही रहने वाली 35 वर्षीय सुनीता कहती हैं कि मैं केवल शिवरात्रि और नवरात्रि में मंदिर जाती हूँ। हमें अच्छा नहीं लगता जिस तरह के बयान नरसिंहानंद देता है। यहाँ इसे कोई भी नहीं पूछता। मंदिर में आने वाले सभी भक्त बाहर के होते हैं, यानी जितना रुतबा और चर्चा
सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, इसके इलाके में इसे सम्मान देने वाले उस अनुपात में बहुत कम है। यति नरसिंहानंद की कहानी सिर्फ नफरत की ही कहानी है जिसे धर्म का नाम दिया गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कभी केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ने मॉस्को गया, धीरे धीरे नफरत की राजनीति का सबसे बेखौफ चेहरा बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम तिरंगे और संविधान को गाली देता है, महिलाओं को अपमानित करता है, पूरे समुदाय के खिलाफ हिंसा का आह्वान करता है और फिर भी बार बार जमानत पर बाहर आ जाता है, मंच पर खड़ा होकर फिर वही जहर उगलता है। सवाल ये नहीं कि यति नरसिंहानंद क्या बोलता है, सवाल ये है कि इसे ये सब बोलने क्यों दिया जा रहा है, इसे इजाज़त कहाँ से मिलती है नफरत फैलाने की। यानी कि सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहाँ से मिलता है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग बेशक महंत हों किसी मंदिर के, लेकिन उनका असली काम इस समाज को तोड़ना है। क्या इस समाज को समाज तोड़ने वाले साधुओं के प्रति स्वीकृति भाव रखना चाहिए या फिर उन्हें खड़े होना चाहिए ऐसे लंपटों के खिलाफ? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया।